अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दी, मेरी ऑडियो सबको क्लियर आ रही है? जल्दी जल्दी जाग जाएं सब। ओके, हम ना विद इन 1 मिनट अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे। जल्दी से जाएं, अपने अपलाइंस एंड डाउनलाइंस को एक टेक्स्ट ड्रॉप करके आ जाएं, जिनको भी आप चाहते हैं कि वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो। जल्दी से जाके उन्हें टेक्स्ट ड्रॉप कर दें कि मीटिंग में आ जाओ, एंड डायमंड ग्रुप में भी एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दें सारे के सारे कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जस्ट अ सेकेंड। ओके, मुझे ना चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दो आप सब, मेरी ऑडियो एंड वीडियो सबको क्लियर आ रही है? ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही है सबको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसा जा रहा है आपका मंथ? अभी तक का बिजनेस कैसा जा रहा है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में थोड़ी एक्टिवनेस दिखाएं। मॉर्निंग मीटिंग में आ ही गए हैं तो जो मॉर्निंग एनर्जी होती है ना हर इंसान में, वही दिखानी है आपने। ऐसा नहीं कि अपलाइन ने जबरदस्ती मीटिंग में बिठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब एक्साइटेड है जो इस मंथ का हमें टारगेट मिला है। सब उस टारगेट के लिए एक्साइटेड है। कौन कौन है जो वाकई उस टारगेट पे, जिसने काम भी करना शुरू कर दिया है और जिसको पूरा यकीन है कि उसका वो टारगेट लाजमी कंप्लीट होगा? अच्छा, किसको यकीन नहीं है? किसको यकीन नहीं है, 110% यकीन नहीं है कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, वो भी तक इस डाउट में है? कितने ऐसे लोग हैं? सच सच बता दो। सच सच बता दो, कोई मसला नहीं है, मैं प्लानिंग दे के जाऊंगी प्रॉपरली, कुछ चीजें हैं जो बता के जाऊंगी। है भी और नहीं भी, ठीक है, हो जाएगा। ओके, हो नहीं पाएगा लेकिन ट्राई करेंगे। ठीक है, मतलब 50-50 की रेशियो चल रही है। 50% ऑफ डायमंड क्लब को पूरा यकीन है कि हम कर लेंगे, और 50% है जो कह रहे हैं कि यार ट्राई करेंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। चलो, मैं ना एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, कोई भी गोल, कोई भी टारगेट आपको अगर फ्यूचर में भी कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है, विच इज मैनिफेस्टेशन। अगर आप अभी से चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए चल रहे हो ना कि ये तो मैं करूंगा और ये तो मुझे मिलेगा, तो ही मिल पाएगा। जो लोग अभी तक इस डाउट में बैठे हैं ना कि कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, तो आपको वही मिलेगा जिसमें आपका कंफर्ट जोन है कि नहीं भी मिला तो भी ठीक है। तो नहीं मिलने पर भी आप कंफर्टेबल हो रहे हो तो आपको नहीं मिलने वाला। ये चीज आप लिख के रख लो। जितने भी लोग यहाँ पे ये वाला माइंडसेट बना के बैठे हैं ना कि नहीं भी मिला तो भी चलेगा, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, नहीं मिलेगा। जो लोग अपना 110% माइंड बना के बैठे हैं ना कि नहीं भी कर पाए ना तो भी करके दिखाएंगे, उनके गोल्स आप, या इस मंथ की, लाइक, जो डेडलाइन हमें मिली है अपने टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए, उस डेडलाइन तक क्वालिफाई होता देखो। लेकिन चीजों को अलाइन करके चलना पड़ेगा, इन सीक्वेंस अपने सारे सारे टारगेट्स को क्वालिफाई करके चलना पड़ेगा आपको। आपके लीडर्स की तरफ से, आपके सीनियर्स की तरफ से, सबकी तरफ से आपको एक प्रॉपर प्लानिंग मिल चुकी होगी। बट मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, हर प्लानिंग हर इंसान के लिए नहीं होती। आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि लास्ट मंथ आपने कितना बिजनेस किया था और उसमें से कितने रिजल्ट्स निकले। जब तक आप अपनी रेशो, अपनी प्लानिंग खुद नहीं बना लेते, आपको नहीं पता कि आपको किस प्लानिंग पे चलना है। अपने सीनियर की दी हुई प्लानिंग पे चलना है, अपने टीम लीडर की दी हुई प्लानिंग पे चलना है, या फिर अपने अपलाइन की दी हुई प्लानिंग पे चलना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी निकालनी है।
अब हम उस अकाउंटेबिलिटी को अच्छा कैसे कर सकते हैं, या हम अपनी रेशो को अच्छा कैसे कर सकते हैं, बेसिक स्किल्स सीखकर। ठीक है, एंड उसी बेसिक स्किल्स को ही इनहेंस करने के लिए ये जो मॉर्निंग मीटिंग्स हैं ये लगाई जा रही है। ओके, आज का हमारा टॉपिक याद है सबको? आज का क्या टॉपिक था? ठीक है, जी 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 टाइप करने से अच्छा है टॉपिक टाइप कर दिया करें, कि मुझे पता चल जाए कि हाँ टॉपिक देख कर आए हैं सारे। टॉपिक टाइप कर दे जल्दी से, क्या टॉपिक था भाई हमारा? टॉपिक थोड़ा लंबा था ना, टाइप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फॉलो अप, एग्जैक्टली, फॉलो अप ऑफ हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। हमारा जो कम्युनिटी ट्रेनिंग डे 1 होता है, हमने एग्जैक्टली exactly उसका फॉलो अप कैसे करना है। अच्छा, जो यहाँ पे न्यू एएस बैठे हैं ना, जब वो अपने अपलाइन से फॉलो अप वर्ड सुनते हैं तो उनके माइंड में ये चीज आती है कि यार ये क्या चीज, ये क्या चीज है। या फिर अगर वो सुन लेते हैं तो वो अपने प्रोस्पेक्ट्स के सामने भी सेम यही वर्ड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपकी आपके पर्सन के साथ जो डायरेक्टली कन्वर्सेशन हो रही है ना, जो मे बी आपके अपलाइन ने भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके साथ की होगी। आप जब सेशंस अटेंड करते थे उसके बाद आपके अपलाइन ने आपके साथ एक टाइम फिक्स कर रखा होगा, या सेशन के फौरन बाद आपको एक कॉल करते होंगे, एंड उस कॉल पे सारी चीजें गाइड करते होंगे, आपको थोड़ा माइंडसेट इंप्रूव करते होंगे, चीजों की क्लैरिटी प्रोवाइड करते होंगे, उस चीज को बोला जाता है फॉलो अप। बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग कहीं पे भी आपके अपलाइन ने वर्ड फॉलो अप आपके साथ यूज नहीं किया होगा। आपको कभी भी ये नहीं बोला कि 4 PM पे हमारा फॉलो अप है तो आप कनीजा एक्टिव रहना। ठीक है, ये नहीं बोला गया। क्लियर है? तो हमने ये वर्ड मार्केटिंग लैंग्वेज का वर्ड है, ये नेटवर्क मार्केटिंग लैंग्वेज है ये। तो आपने ये वर्ड अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, अपने बिगिनर के सामने, या फिर अपने पेंडिंग के सामने भी यूज नहीं करना। जब तक वो पर्सन एएस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपने उसके सामने ये जो वर्ड है वो यूज नहीं करने। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो कि ना अपने अपलाइन को 2CC कॉल पर लेकर जाते हैं, एंड वहां पर भी बोल रहे होते हैं मैम इस पर्सन की अप्रोच थी तो आप अप्रोच कर दें। भाई अप्रोच क्या होता है? आपके पेंडिंग को क्या पता अप्रोच क्या होता है? आपने उसके लिए जितनी चीजें सिंपल कर सकते हो ना उतनी सिंपल करो। अगर आप उसके सामने दिख ही सेल्समैन रहे हो तो वो आप पे एज अ पर्सन ट्रस्ट कैसे कर पाएगा? अगर आप उसको सेल्समैन वाली वाइब दोगे तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा कभी। तो ये जो अप्रोच, फॉलो अप्स, या जो भी एक्स्ट्रा हमारे वर्ड्स होते हैं, मार्केटिंग लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स आपने अपने पर्सन के सामने यूज नहीं करने। ठीक है, अगर मैं भी एज अ न्यू एएस अपने अपलाइन को कॉल पर लेकर जा रही हूँ और मेरा अपलाइन मेरे पर्सन का फॉलो अप कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि सर इस पर्सन ने, या फॉर एग्जांपल मिस हफ्सा ने डे 1 का सेशन अटेंड कर लिया है तो प्लीज ना आप इनके साथ फॉलो अप कर लें। मैं वहां पे क्या बोलूंगी कि मिस हफ्सा अभी अभी अपनी जो फर्स्ट डे की ट्रेनिंग है जिसमें हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ सेशन था, वो अटेंड करके आई हैं। तो सर प्लीज आप इन्हें ना थोड़ा सा मजीद गाइड कर दें, आप प्लीज इनसे डिस्कशन कर लें। ये होती हैं वर्डिंग्स जो हमने अपने पर्सन के सामने कहनी है। अगर मैं यहाँ पे फॉलो अप वर्ड यूज करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा पर्सन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता, एंड उसको मेरी मेरी इमेज क्या बनती है उसके सामने, सेल्समैन की, जो हमने बनानी नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल करना है। अब हम आते हैं अपने फॉलो अप की तरफ। देखो, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का फॉलो पहले मैं बताती हूँ, एंड एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा। अगर आप 2026 में भी स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हो कि भाई ये स्क्रिप्ट ही हमने छापनी है पर्सन पे, तो आप 2026 में बहुत ही गंदी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। हर पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है। तो आपको जस्ट कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, मेरे हर फॉलो के कुछ कंपलसरी पॉइंट्स है जो मैंने इंप्लीमेंट करने हैं। उसके अलावा मेरी और पर्सन की जस्ट कन्वर्सेशन होती। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने पर्सन के साथ आपने एग्जैक्टली क्या कन्वर्सेशन करनी है, वो आपको जो भी बोल रहा है आप उस चीज को अपने पास नोट डाउन करो। आने वाले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपके पास फुल एक्सपीरियंस हो चुका होगा, आपको पता होगा कि किस इंसान को किस तरह से डील करना है। अभी अगर आप एक न्यू एएस हो, आपका अपलाइन आपके पर्सन को गाइड करने आता है, एंड उसके बाद वो आपको बताता है कि इस पर्सन का ये माइंडसेट चल रहा है, तो हम भी हैरान हो जाते हैं अपलाइन को कैसे पता है। अपलाइन को हर पर्सन का माइंडसेट बात करने से ही कैसे पता चल जाता है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी कि सर हसान को मेरे प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट कैसे पता चल जाता है, वो भी सिर्फ एक कॉल पर। वो इसलिए पता चल जाता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और हमारे पास वो नहीं है। बट एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब सुन लेने से, जब बात कर लेने से, जब स्क्रिप्ट छाप देने से एक्सपीरियंस नहीं आता। पर्सन को एग्जैक्टली जानने से एक्सपीरियंस आता है।
ठीक है। और अगर हम नहीं जान रहे, वो जो हमने बस वही रट्टू तोते बनना है, हमने वही स्क्रिप्ट छाप देनी है जो अपलाइन ने लिखवा रखी है, तो हम पर्सन को नहीं जान पाएंगे और एक्सपीरियंसेस गेन नहीं कर पाएंगे, जो आगे जाके हमारे लिए एक मसला बनेगा। आपका पर्सन आपको जो भी बता रहा है, उसकी नीड क्या है, उसने क्या करना है लाइफ में, वो क्या पढ़ रहा है इस वक्त, या उसका प्रोफेशन क्या है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो सारी चीजें आप अपने पास लिखते जाओ। ठीक है। अपनी डायरी का एक पेज सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के नाम का रखो, और जो कुछ ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसने आपको बताया वो सब कुछ लिखो। क्लियर है? चलो अब कैलकुलेशन ऑफ लाइफ की तरफ आते हैं। वैसे तो मैं ये लास्ट टाइम आप लोगों को बता चुकी हूँ फॉलो अप, तो मैं ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स होंगे बेसिक जो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कॉल पर जाना है पर्सन के साथ। कॉल पे जाते ही धड़ाधड़ शुरू नहीं हो जाना कि भाई आपने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का सेशन देखा था, आप मुझे बताओ बेस्ट पार्ट क्या लगा, वगैरह वगैरह। हमने हमेशा पर्सन से पहले उसके बारे में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी पर्सन का नाम है जवेरिया, इमेजिन। ठीक है। तो मैं जवेरिया को क्या बोलूंगी? अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हो आप? ऑब्वियस सी बात है जवेरिया का आगे से आंसर आएगा वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरा जो जवेरिया से क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल भी सेशन से रिलेटेड नहीं होगा। हमेशा हमने एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन पहले ही करनी है। और जवेरिया कैसा जा रहा है दिन? घर में सब कैसे हैं? आंटी कैसी है? अंकल कैसे हैं? ठीक है। जिस भी टाइम आप उसे कॉल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस टाइम उसे कॉल कर रहे हो, तो आप उसे बोलो हाँ भाई नाश्ता हो गया, नाश्ता कर लिया, क्या कर रही थी, स्क्रॉलिंग पे टाइम तो नहीं वेस्ट कर रही थी? अब एक्स्ट्रा कन्वर्सेशंस करने के बाद हमने अपने टॉपिक पर आना है। अगर आप डायरेक्टली टॉपिक पे आते हो तो उसका मसला क्या होता है कि हम एक रोबोटिक फीलिंग देते हैं पर्सन, कि हमें बस, मैंने लास्ट टाइम भी काफी दफा सेशंस में लाइन बोल रखी है, अगेन रिपीट कर देती हूँ। क्या फीलिंग आती है कि हमें एक चाबी दे दी गई है और हम बस उस चाबी पे चल रहे हैं, हम तो रोबोट्स हैं। तो हमने पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमेशा पर्सन से एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन करनी है। ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा, रिलेशन बिल्डिंग का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि जब हम रिलेशन बिल्डिंग करने बैठते हैं हम प्रोफेशनलिज्म भूल जाते हैं। जब हम प्रोफेशनलिज्म इंप्लीमेंट करने बैठते हैं तो हम रिलेशन बिल्डिंग भूल जाते हैं। आप, मैंने लास्ट टाइम जो एग्जांपल दी थी मैं वही देती हूँ। आप खाने में जितना नमक डालते हो ना, उतनी आपकी रिलेशन बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 50% रिलेशनशिप पे काम कर लिया या 100% रिलेशनशिप पे पर्सन को लेके चल रहे हो, क्योंकि आप खाने में नमक डालते हो, पूरे नमक पे खाना नहीं डाल देते। तो वो जो नमक है ना, वही हमारे रिलेशन बिल्डिंग है। बाकी आपने अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखना है, क्योंकि आपको पर्सन एज अ प्रोफेशनल पर्सन ही देखते हुए आ रहा है। वो ये नहीं देखेगा कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने स्वीट हो, आप कितने पोलाइट हो। वो ये भी देखेगा कि आप कितने प्रोफेशनल हो, आप अपने काम में कितने परफेक्ट हो, आप अपने काम को कितने बेहतरीन तरीके से लेके चलते हो, और आपको अपने काम को लेके कितनी ज्यादा नॉलेज है। ठीक है। तो रिलेशन बिल्डिंग आपकी जस्ट इतनी होनी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता हमने रिलेशन बिल्डिंग बढ़ानी है। पहली कॉल पे इतना ना शुरू हो जाओ कि पर्सन एक इंट्रोवर्ट है और हमने उससे इतनी कन्वर्सेशन कर ली है कि अब पर्सन को हमसे बात करते हुए बहुत मसला हो रहा है। तो अगर कोई इंसान इंट्रोवर्ट है वो कम बोलना भी पसंद करता है और वो कम सुनना भी पसंद करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपके साथ अपना बॉन्ड बनाते हैं, एट अ टाइम नहीं बन जाता। एग्जैक्टली exactly. ना ही ज्यादा फ्री होना है और ना ही फ्री करवाना है, बिल्कुल। ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हमने उससे इधर उधर की बातें कर ली, आंटी अंकल के बारे में पूछ लिया, उससे पूछ लिया हाँ भाई नाश्ता हो गया, खाना पीना हो गया, स्क्रॉलिंग तो नहीं कर रहे थे, टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे थे। उसके बाद आप उसे बोलो डे वन का सेशन आपने अटेंड किया था, मजा आया? अगर वो बोल भी देगा ना कि नहीं मजा आया, तो आप उसे बोलो कोई मसला नहीं है, अभी हम कन्वर्सेशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सेशन थे कितने मजे के। उसके बाद हमने उससे सेशंस के बारे में बात करना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं जो पर्सन से क्वेश्चन करती हूँ वो ये होता है कि देखो ये जो 3 डेज की मास्टर क्लास का मैंने आपको ऐड किया ना, 3 डेज की मास्टर क्लास के लिए, तो इस तरह की ना हमारे पास 4 कम्युनिटीज हैं। इस तरह की 4 कम्युनिटीज है, बिकॉज हर कम्युनिटी में कुछ पर्सन की लिमिट होती है, उससे ज्यादा हम कम्युनिटी में ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह की ना हमने 4 कम्युनिटीज बना रखी है, और इन 4 कम्युनिटीज का मिलाकर कोई 1000 से भी ज्यादा लोग हैं। तो आप मुझे बताओ उन 1000 लोगों में मुझे आपको लास्ट तक क्यों लेके जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या एक्सट्रीम लेवल का है, या क्या ऐसी एक्सट्रीम स्किल्स हैं आपके अंदर कि मुझे आपको लास्ट तक लेकर जाना चाहिए? हमने अपनी भी तो वैल्यू क्रिएट करनी है ना, हमने अपनी भी वैल्यू क्रिएट करनी है। तो मुझे आपको लास्ट तक क्यों लेके जाना चाहिए? अब वहां पे पर्सन क्या होगा,
वो जानने के लिए, सीखने के लिए थोड़ा सा डेस्परेट हो जाता है कि वाह यार, इनकी तो जो लर्निंग है या इनकी जो कम्युनिटी है वो तो बहुत अच्छी है, तो मतलब वहां पे इतने सारे लोग हैं, तो अगर मैं सेलेक्ट ना हुई तो मसला होगा। वो नॉन सीरियस मिलेगा आपकी बातों को या फिर आपकी कम्युनिटी को। ठीक है, तो हमने उसे कम्युनिटी से रिलेटेड फर्स्ट ये क्वेश्चन करना है। अब वो आपको वहां पे जो भी बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, अब उसे बोलो देखो, अब ये तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही पता चलेगा, अभी तो जस्ट फर्स्ट सेशन हुए हैं आपके। अभी ड्यूरिंग ट्रेनिंग में अब आपने मुझे बोल दिया ना, तो ये चीज तो मैं लाजमी अब देखूंगी कि वाकई आप में ये स्किल्स हैं भी या नहीं। और जिधर मुझे लगेगा ना जवेरिया कि आप में स्किल नहीं है, वहां पे मैं बोलूंगी कि जवेरिया आपने मुझे बोला था हार्ड वर्किंग हो, आप की तरह हार्ड वर्क। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमने पर्सन को थोड़ा, अब इतनी वैल्यू क्रिएट कर दी है तो थोड़ा कंफर्टेबल भी करना है। कंफर्टेबल कैसे करेंगे पर्सन को? अच्छा देखो जवेरिया, अभी आपका फर्स्ट डे था, आपने तो बिगनर स्टार्ट किया है, फर्स्ट डे था, शायद काफी सारी चीजें समझ ना आई हूँ, काफी सारी ना भी आई हो सकता है ना। मैं अपनी बात करूं, मैंने भी आपकी तरह ऐसा बिगनर ही स्टार्ट किया था, हर इंसान जीरो से स्टार्ट करता है, मैंने भी आपकी तरह जीरो से स्टार्ट किया था। और जब मैंने स्टार्ट किया था वो तो सेकंड ईयर स्टूडेंट, मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई स्किल्स नहीं थी। मुझे मेरे मेंटोर ने यहाँ तक पहुंचाया है, और अगर आपने मुझे एज अ मेंटोर, एज एन अपलाइन चूज किया है, तो मैं यहाँ आपके लिए स्टेप बाय स्टेप आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए खड़ी हूँ। कोई भी मसला आता है, कोई डाउट होता है, कोई क्यूरी होती है, आप मेरे पास आना, मिलकर रिजॉल्व करेंगे चीज। ठीक है, यहाँ पे पर्सन के साथ आपका बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक उसे रीएश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया, आपने उसे एक सपोर्ट सिस्टम दे दिया है। एंड जहां पे पर्सन को लगता है कि यहाँ से तो सपोर्ट मिल रहा है, तो वो वहां पर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर एंड आपकी मदर में जो आपको ज्यादा सपोर्टिव लगते हैं कि यार इनके साथ तो मैं कंफर्टेबली कोई भी बात कर सकता हूँ, तो आप अपने पेरेंट्स में से उसी इंसान के पास जाओ। अगर आपका बॉन्ड मदर से अच्छा है, मतलब मदर ने बोल रखा है कि हाँ बेटा कोई भी मसला हो मेरे पास आना, तो आप जाओगे। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने अपने पर्सन को रीएश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, खुद के साथ कंफर्टेबल करना है। एंड अगर आप ये चीज कह रहे हो तो मीन इट, इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। हम कह तो देते हैं बट हम इस पे पूरे उतरते नहीं है। तो अगर आप कह रहे हो, मीन इट, आपने उस पे पूरा भी उतरना है। ठीक है, उसके बाद मेरा ये फर्स्ट पॉइंट होता है कि मैंने वैल्यू क्रिएट करनी है। दूसरा पॉइंट होता है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का, कि मैंने पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अब नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं पर्सन से उसके बारे में इंट्रो लेना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जवेरिया, आपने मुझे क्या बताया था, क्या पढ़ती हो आप, क्या कर रही हो इस वक्त? जवेरिया ने मुझे वहां पे बता दिया कि वो क्या करती है एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद मैं उसे पूछूंगी, अच्छा जवेरिया जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, बड़े बड़े एक हाउस वाइफ हो, या फिर आप एक जॉबियन हो, जो भी वो कर रही है उस टाइम पे, आप उससे पूछो कि हर इंसान की ना अपने लाइफ को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने फ्यूचर को लेकर? आपके क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं? यहाँ पे पर्सन आपको एग्जैक्ट ड्रीम्स अपने नहीं बताता। काफी सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो इवन अपने प्रोफेशन बता देते हैं। जैसे मैं अगर अपनी किसी पर्सन से पूछ रही हूँ, तो वो मुझे ये भी बोल देगी कि मेरा ड्रीम है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मेरा गोल है कि मैंने आगे इंजीनियर बनना है, मेरा गोल है कि मैंने पायलट बनना है। ठीक है, यहाँ पे लोग अपने प्रोफेशन भी बता देते हैं कि हमने आगे जाके ये बनना है। जो भी वो बता रहा है, ओके ठीक है, ठीक है, अप्रिशिएट करो और आगे बढ़ो। उससे पूछो कि अभी आप कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का सेशन अटेंड करके आई हो, मुझे ये बताओ कि कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में आपको मैम इश्फा जावेद ने कैलकुलेशन करवाई थी कि हम इतनी एज में, जैसे अभी आप 18 साल की हो जवेरिया, आप 18 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स का कितना पैसा लगवा चुकी हो, आपने भी तो कैलकुलेशन की होगी। तो क्या कैलकुलेशन निकली आपकी? वहां पे पर्सन आपको जो भी कैलकुलेशन कह रही है, जो भी कह रही है, आप उसे, मेरा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन ने मुझे कैलकुलेशन बोल दिया कि मैम मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे 50 लाख रखा है अभी तक, ओवरऑल कैलकुलेशन जो उसने बताई है। तो मैं, मेरा पर्सन से क्वेश्चन ये होता है कि मुझे ये बताओ, आप 18 साल की हो गई हो, ठीक है, इस 18 साल की जिंदगी में आपने 50 लाख रुपए में से अपने पेरेंट्स को वापस कितना कर दिया? वहां पे पर्सन का क्या आंसर आता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी मैं रिटर्न नहीं कर पाई, मेजोरिटी लोग नहीं कर पाए। तो मेरा पर्सन से फिर ये क्वेश्चन होता है कि अभी आप 18 साल में 50 लाख लगा कर भी कुछ नहीं रिटर्न कर पाई, तो आप मुझे ये बताओ, आर यू रियली प्राउड ऑफ दैट, या आप कुछ करना है जेन्युइनली लाइफ में? यहाँ पे पर्सन का मुझे पता है क्या आंसर आता है, करना है ना मैम, तभी तो मैं फॉरएवर में आई हूँ, तभी तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए इतना सीरियस हूँ। हमने अपने पर्सन को खुद सीरियस कर लिया, अगर वो नॉन सीरियस भी था तो। ठीक है,
उसके बाद मैंने पर्सन से क्वेश्चन करना होता है, चलो ये बताओ, जैसे भी आपने बोला कि आपने ये प्रोफेशन चूज करना है आगे, आफ्टर डिग्री ये करना है। वो नहीं भी बोल रही तो आप उससे पूछ लो कि आफ्टर डिग्री आपने क्या करना है, उसका जो भी प्रोफेशन है उससे रिलेटेड हमने उससे बात करना स्टार्ट करनी है। आप उसे प्रॉपर रोड मैप दो। जैसे कि अभी वो सेकंड ईयर में है, ठीक है, 4 साल की ग्रेजुएशन करोगी, उसके बाद क्या होगा कि आप फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर बनने की तरफ जाओगी, 1 साल का तो आपका इंटर्नशिप होगा, फिर आप क्या होगा, इंजीनियर बनने की तरफ जाओगी, राइट। चलो मुझे ये बताओ, अभी आपकी ग्रेजुएशन पे भी मजीद पैसा लगेगा, 50 लाख आप अभी लगा चुकी हो ग्रेजुएशन पे, चलो मजीद ज्यादा नहीं, 20 लाख और लग गया, तो 70 लाख लगाने के बाद आप अपनी जॉब से सैलरी कितना एक्सपेक्ट करती हो? सैलरी कितना एक्सपेक्ट करती हो? पर्सन जो भी बोल रही है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख को, ठीक है, मुझे अब ये बताओ क्या लगता है कि कितनी सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पर, इस कंट्री में कितनी सैलरी दी जाएगी आपको? एक्सपेक्ट तो आप 2-3 लाख रुपए कर रही हो, बट क्या लगता है कि कितनी सैलरी मिलेगी? अब वहां पे क्या पर्सन बोलती है, मैम 50 हजार से ज्यादा तो नहीं मिलती है, ज्यादा ज्यादा लोग बोलते थे 1 लाख रुपए, 1 लाख तो मिलनी चाहिए। फिर मेरा पर्सन से क्वेश्चन होता है कि अभी चल रहा है 2026, 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन रहती है, यानी 2030 तक जाके मैक्सिमम आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होगी, 1 साल का आप इंटर्नशिप करोगी, 2031 तक आपका इंटर्नशिप खत्म हुआ, उसके बाद 2032 में क्या होगा, आप जाके जॉब लोगी, वहां पे आप 1 लाख कमा रही हो, वर्थ इट है? वहां पे पर्सन बोलेगी नहीं, 2032 में तो इसकी वैल्यू ही नहीं होगी कोई। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ, अभी आप कितना परसेंट श्योर हो कि 4 साल के बाद जब आप अपनी इंटर्नशिप करोगी, इंटर्नशिप के बाद जब आप जॉब ढूंढने जाओगी, तो आपको ये 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी? कितने परसेंट गारंटी आप? वहां पे पर्सन क्या बोलेगी, मैम 50-50%। ज्यादा गारंटी तो नहीं है, 50-50% गारंटी है। ऐसा ही होगा। सब लिखने में बिजी है इसलिए चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है। ओके चले, डिस्टर्ब नहीं करते फिर आप लोगों को, लिखे आप लोग। अब पर्सन ने मुझे बोल दिया कि भाई मैं 50-50% जो है मुझे कंफर्मेशन है, ज्यादा नहीं है। तो मैं वहां पे पर्सन को क्लियर करती हूँ, देखो अभी आपने 12 साल की पढ़ाई कर रखी है, 4 साल की मजीद करनी है, अभी आप 18 साल की हो, 22 साल तक जाके आपकी पढ़ाई पूरी होगी, यानी 22 साल की पढ़ाई कर लेने के बाद, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, स्टिल जवेरिया यू आर डाउट, स्टिल क्या है, यू आर डाउटफुल। तो आप मुझे बताओ, आपको फ्यूचर अपना बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है जिस रास्ते पर चल रही हो, अगर उसी रास्ते पर चलती रही तो, या लग रहा है कि यार रास्ता बदलना पड़ेगा? वहां पे पर्सन क्या बोलती है, रास्ता बदलना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, पर्सन आपको यही आंसर करेगा कि मैम रास्ता तो बदलना पड़ेगा। तो फिर मेरे पर्सन से क्वेश्चन होता है कि अभी आपने इन 2 से 3 दिनों में जिन लोगों को देखा है ना, वो लोग हैं जो आपके रास्ते पे भी चल रहे हैं और जो थोड़ा अलग रास्ते पे भी चल रहे हैं। अब अलग रास्ते पे चलना गलत नहीं होता, ठीक है, बट हम लोगों को ऑकवर्ड क्यों लगता है या बुरा क्यों लगता है, दुनिया को बुरा क्यों लगता है, क्योंकि हम उनसे कुछ बेहतर कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पर्सन को थोड़ी कैलकुलेशन दे दी, रियलिटी चेक दे दिया, नीड आइडेंटिफाई भी कर दी। सबसे टॉप पे मैंने नीड आइडेंटिफाई कर ली थी कि उसको उसकी लाइफ में चाहिए क्या, उसके बाद मैंने उसे कैलकुलेशन दे दी, और उसके बाद मैं उसे थोड़ी बहुत ना अपनी स्टोरी बताती हूँ, मैं उसे क्लियर करती हूँ। यहाँ पे टेल अबाउट योर सेल्फ, आप पॉइंट एक दे दो, टेल अबाउट योर सेल्फ। मैं पर्सन को क्लियर करती हूँ कि देखो मैं जिस जगह से बैठ के पढ़ाई करती थी ना, मैं अपने जिस रूम में बैठ के, जिस कोने में बैठ के पढ़ती थी, आज उसी कोने में बैठ के मैं महीने के लाखों रुपए भी कमा रही हूँ। तो जवेरिया मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकती हो, लगता है आपको? वहां पे जवेरिया बोलती है बिल्कुल मैं भी कर सकती हूँ, अगर आप कर सकती हैं तो। अगर मैं कर सकती, अगर आप कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पर्सन से क्वेश्चन ये होता है, चलो मुझे ये बताओ, अगर आज मैं ना आपको हैरी पॉटर की स्टिक दे दूं, तो अपने 3 ड्रीम्स बताओ जो आप उससे पूरे करोगे। यहाँ पे पता चलता है कि उसको कल को कमा के एग्जैक्टली लाना क्या है अपने घर। 3 ड्रीम्स, दो ही तो मैं ही बता देती हूँ, घर होता है, गाड़ी होती है, तीसरा क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ, हज और उम्रा करवाना है पेरेंट्स। ये 3 ड्रीम्स होते हैं लोगों के, कि ये तो हमने पूरा करना ही करना है। अब हमने पर्सन से ना सिंपल क्वेश्चन करना है, यहाँ पे ना ये चीज नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि मैं इस चीज को फिर इम्प्लीमेंट करती हूँ, या इस चीज को मैं यूज करती हूँ मार्केटिंग प्लान। मैं इस चीज को यहाँ पे बहुत लंबा नहीं खींचती, मैं इसी चीज को यूज करती हूँ मार्केटिंग प्लान। पर्सन के बारे में लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। पर्सन के ड्रीम्स हमने तीनों लिख लिए कि उसको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और क्या चाहिए, पेरेंट्स को उम्रा करवाना है। तो कम से कम भी ये कितने के गोल्स हैं, 1 करोड़ रुपए के तो हैं।
या उससे ज्यादा के ही हैं, बट हम कम से कम भी पर्सन को 1 करोड़ तो बोलेंगे। इवन आप पर्सन से पूछ लो क्या लगता है जवेरिया घर कितने का आएगा, क्या लगता है गाड़ी कितने की आएगी, क्या लगता है पेरेंट्स को उम्र पे लेके जाओगी तो कितना पैसा वहां पे लग जाएगा। आप पर्सन से पूछो, फिर उसको रियलिटी दो कि इतना इतना तो मिनिमम लगना है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 करोड़ उसने बोल दिया, आपने 1 करोड़ का हिसाब लगा लिया, आप उससे सिंपली क्वेश्चन करो कि आपको ये 1 करोड़ कब तक चाहिए, मतलब ये जो 3 ड्रीम्स है ये आप कब तक पूरे करना चाहते हो, कितने साल का टाइमर आपने खुद को दे रखा है, कितने साल की डेडलाइन दे रखी है कि इतने साल तक तो चाहिए। अब वहां पे पर्सन बोलेगी 24-25 साल तक, तो आप उससे पूछो कि आपके पास कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग है 24 या 25 साल तक 1 करोड़ रुपए कमाने की, आपके पास कोई प्रॉपर रोड मैप, कोई प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लानिंग है 24-25 साल की उम्र तक ये 1 करोड़ रुपए कमाने की। वहां पे पर्सन आपको क्या बोलेगी, आप लोग बताओ पर्सन का क्या आंसर आएगा। नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। अब मैं यहाँ पे पर्सन को पहले कैलकुलेशन करवाती थी, बट अब मैंने इस चीज को लंबा खींचना बंद कर दिया है। मैं पर्सन को ना यहाँ पे सस्पेंस दे देती हूँ। मैं उसे बोलती हूँ कि इन 3 दिनों की ट्रेनिंग में ना इस 1 करोड़ की प्रैक्टिकल प्लानिंग मैं आपको, ठीक है, इन 3 दिनों में आपको यहाँ हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में ही आपके जो गोल्स हैं उनको पूरा कैसे करना है आने वाले टाइम पर, इवन कम टाइम में, उसकी प्रैक्टिकल प्लानिंग मेरी तरफ से मिलेगी, हमारे सीनियर्स की तरफ से मिलेगी। ठीक है, तो आगे आगे देखो, आगे आगे देखो जब भैया होता है क्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने पर्सन की ड्रीम्स पता कर लिए, पता कर लिया कि उसको आगे जाके क्या प्लानिंग करवानी है, ठीक है, क्या प्रैक्टिकल प्लानिंग करवाई जानी है। एग्जैक्टली अभी तो शुरुआत है। हमने हमें पता चल गया कि भाई उसको आगे जाके हमने प्रैक्टिकल प्लानिंग करवानी किस चीज की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्री इम्यून। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, प्री इम्यून। प्री इम्यून में हम पर्सन को क्लियर करेंगे कि अभी आपका डे 1 था, अभी सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से नेगेटिविटी मिलनी है, ठीक है, जो उसको पहले दिन के बाद ही पर्सन को मिलने लग जाती है। मैं पर्सन से क्वेश्चन करती हूँ, मुझे ये बताओ अभी तक आपने घर में पेरेंट्स से डिस्कस किया है, अभी तक आपने घर में पेरेंट्स से डिस्कस किया है। वहां पे क्या होता है, पर्सन हाँ या ना दोनों कंडीशन में जवाब दे सकती है। अगर वो बोल रहा है ना अभी तक तो नहीं किया, तो आप उससे पूछो कि भाई क्यों नहीं किया, क्या रीजन है। वहां पे ऑब्वियस सी बात है, पर्सन बोलेगा कि मैम इसलिए नहीं किया क्योंकि पेरेंट्स मानते नहीं है इस चीज को, पेरेंट्स नेगेटिव करते हैं, पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। अगर उसने कर रखा है तो भी उससे पूछो कि पेरेंट्स का रिएक्शन क्या आया, फिर आपने जब उनसे डिस्कस किया तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या आया। पहली कॉल पे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अब मेरा पर्सन बोलता है, दो आंसर्स देता है कि पेरेंट्स सीरियस ही नहीं ले रहे, ठीक है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ठीक है बेटा कर लो देख लो, या तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब स्कैम है, फ्रॉड है, ये सब तो स्कैम है, फ्रॉड है। अब यहां से ना मैं अपने पर्सन को प्रीम्यून करना स्टार्ट करती हूँ। मैं उसे क्लियर करती हूँ कि देखो आज की डेट में क्या होता है ना, पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा कुछ भी करे, ड्यूरिंग स्टडीज कुछ भी करे एटलीस्ट, पेरेंट्स नहीं चाहते ये चीज। एंड ये चीज ना आप जस्ट स्टूडेंट्स के साथ इंप्लीमेंट क्या करो, हाउस वाइफ्स के साथ इंप्लीमेंट करने की नीड नहीं है, ना ही जॉबियंस के साथ नीड है। अगर जॉबियन बहुत ही ज्यादा मतलब इंडिपेंडेंट है तो उसके साथ भी ये वाला पॉइंट इंप्लीमेंट करने की नीड नहीं है। बट क्या होता है यहाँ पे हमारे मुल्क में 18 साल की बच्चियां भी जॉब कर रही होती हैं, टीचर्स होती हैं, महीने का 5-5 10 हजार कमा रही हैं, जो कि 10 हजार कमाने के बाद भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। तो जो इंसान डिपेंडेंट है उस पे ये वाला पॉइंट लाजमी यूज करो। ये जो एग्जैक्टली 2 लाइंस बोल रही हूँ, उसके बाद वाली जो लाइंस है वो आपने इंप्लीमेंट करनी है चाहे इंसान इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्योंकि वो फिर नेगेटिविटी वाला पॉइंट आएगा कि नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे पर्सन से क्वेश्चन क्या करना होता है कि देखो हमारे पेरेंट्स ना ड्यूरिंग स्टडीज नहीं चाहते कि हम कुछ भी करें। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पेरेंट्स के, इवन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स फिर भी नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई के दरमियान में कुछ करके उनको सपोर्ट करूँ। अब उसके क्या रीजन होते हैं, पहला, हमारे पेरेंट्स चाहते ही नहीं है कि पढ़ाई के दरमियान हम कुछ करें, हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, जॉब में जाके बेशक हम अपना 200% है, लेकिन ड्यूरिंग स्टडीज हमने कुछ नहीं करना। और सेकेंड रीजन क्या होता है, हमारे पेरेंट्स ऑनलाइन पर ट्रस्ट भी नहीं करते। सेकेंड रीजन क्या होता है, हमारे पेरेंट्स ऑनलाइन पर ट्रस्ट भी नहीं करते।
अब जब मैं ट्रेनिंग्स ले रही थी ना जवेरिया, तो मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती की थी। अगर मैंने कोई गलती की थी तो मैं चाहूंगी जवेरिया आप भी करो। जवेरिया बोलेगी नहीं मैं भी नहीं चाहूंगी, मैं आप डेफिनेटली मैम नहीं चाहेंगी। एग्जैक्टली जवेरिया, मैं नहीं चाहती कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप भी करो। और वो गलती क्या थी कि मैंने ओवर एक्साइटमेंट में आके ना बहुत सारी चीजें अपनी दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ जिनसे मेरी बनती थी, जो मेरी एज फैलोज हैं, और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस की हैं। और पता है उस ओवर एक्साइटमेंट का नतीजा क्या निकला? मुझे सबने इतनी बातें सुनाई थी, इतना नेगेटिव किया था, कि मैं 2 दिन तक तो खुद ये सोचती रह गई थी कि शायद मैं वाकई बेवकूफ है, ये लोग जो कह रहे हैं वो ठीक। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं होती ना, तो अन आप किसी से कोई चीज डिस्कस करते हो, तो अगला आगे से क्या होता है, सवाल आते हैं। अगर अभी आप जाके डिस्कस करती हो, आपके पास भी सवाल आएंगे। आपके पास भी क्या होगा, सवाल आएंगे। सबसे पहले तो वो आपसे पूछेंगे, जब भैया ये बताओ काम क्या करना है, बता पाओगी? जवेरिया बोलेगी नहीं नहीं बता पाऊंगी मैम, मुझे तो काम के बारे में पता ही नहीं है। देखो अभी हमने उससे हाउ टू वर्क इन एफएलपी से रिलेटेड बात ही नहीं की, तो उसको काम के बारे में पता ही नहीं है। तो आप उससे बोलोगे फिर क्या होगा जब आप सवाल के जवाब नहीं दे पाओगी, आपके साथ क्या होना है आप बताओ? पर्सन बोलेगी मैम मुझे भी। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव करेंगे। तो आप उसे क्लियर करो कि एग्जैक्टली नेगेटिव करेंगे, मशवरे आएंगे आगे से, क्योंकि वो चीज तो पाकिस्तान में फ्री में मिलती है ना। मशवरे मिलेंगे, लोगों की एडवाइसेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो चीज पाकिस्तान में हमें फ्री में मिलती है। एग्जैक्टली। सो इवन क्या होगा कि 100% में से 1% कोई ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि ठीक है जवेरिया कर लो। बट वो भी आपके जहन में एक डर जरूर डालेंगे कि देखो जवेरिया देख लेना, ख्याल करना, कहीं कुछ हो ना जाए। देखो जवेरिया देख लेना, ख्याल करना, कहीं कुछ हो ना जाए। और 99% ऐसे लोग होंगे जवेरिया जो आपको डायरेक्टली मना करेंगे। क्या बोलेंगे? कि जवेरिया क्या जरूरत है, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। जो मुझे बोला गया था, मुझे बोला गया था कि निम्रा तुम्हारे तो सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ठीक है, तुमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, आपको भी सेम ही बोला जाएगा कि तुमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया अपनी पढ़ाई पर। बट मुझे एक बात बताओ जवेरिया, जिस पढ़ाई पर आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, क्या वहां आप अकेली हो जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, और भी यंगस्टर्स हैं जो सेम रेस में लगे हुए हैं? बोलेगी नहीं मैम, ऑब्वियस सी बात है और भी हैं। आपकी खुद की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? अब फॉर वोट एवर वो जितने भी बोल रही है, 30 40 20, अब अंदाजा लगाओ आपके शहर में कितने होंगे, अब ये अंदाजा लगाओ पूरे पाकिस्तान में कितने होंगे। मतलब कितनों का कंपटीशन है भाई। तो अगर आप फॉर एवर में नहीं हो, आप भी डेफिनेटली उसी रैट रेस का पार्ट हो जिसमें आपके साथ साथ लाखों लोग हैं जो दौड़ रहे हैं इस वक्त। और उन लाखों में कोई गारंटी भी नहीं है कि आप टॉप 10 में भी आती हो या नहीं, आप टॉप 100 में भी आती हो या नहीं। फेयर ऑफ लॉस क्रिएट कर दिया। फेयर ऑफ लॉस यहाँ तक हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब उसे क्लियर करो कि जब मैं आई थी ना, मेरे माइंड में भी यही डर था। मैं जब आई थी, मेरा भी कोई बिजनेस माइंडसेट नहीं था, मैं खुद भी 12 12 15 15 घंटे पढ़ने वाली बंदी। बट वहां से यहाँ तक का शिफ्ट आया ही इस वजह से है क्योंकि मैंने वो रैट रेस देखी। अब अगर आप आज की रेट से ही महीने का 50 60 हजार कमाने लग जाते हो, क्या आपके लिए बुरा है? आप जब अपना इंस्टाग्राम ऑन करती हो, कितने सारे ऐसे हजारों लोग हैं, यंगस्टर्स हैं मेरी आपकी एज के, इवन मेरी और आपकी एज से कम की उम्र के लोग हैं, जो महीने का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी ज्यादा कमा रहे हैं। अगर आप भी उनकी तरह कमाने लग जाती हो, तो क्या आपके लिए बुरा है? वहां पे पर्सन क्या बोलेगी, नहीं बुरा तो नहीं है। तो अब इस चीज को सिखाने के लिए ही हम अपनी कन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रही हो, मैं उसके रिलेटेड आपको गाइड कर देती हूँ। आपको पता चला आप किस कंपनी का पार्ट बनने जा रही हो? मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं डेमो प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ जिसमें फॉरएवर का नहीं बताया गया। तो यहाँ पे अब हमने फॉरएवर से इंट्रोड्यूस भी करवाना है। ऑलरेडी काफी सेशन लंबा हो चुका है, तो मैं आप लोगों को ना पॉइंट्स दूंगी, वो पॉइंट्स लिख लो आप। अब हमने पर्सन से क्वेश्चन करना है, आपको पता चला आप किस कंपनी का एग्जैक्टली किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहे हो। वहां पे आपको पर्सन बता देगी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट या डायमंड क्लब, जो भी वो बता रही है उसको, अगर वो गलत बता रही है करेक्ट करो। वो लाइटली, आपने उससे रूड नहीं होना कि यार इतनी सी बात भी नहीं पता तुम्हें। ठीक है, पोलाइटली उसे गाइड करें कि क्या कंपनी है,
और फिर हमने उससे कंपनी से रिलेटेड गाइड करना शुरू करना है। ठीक है, अब हमने उसे कंपनी की प्रोफाइल सबसे पहले बतानी है। आप पहले कुछ भी बताने से पहले पर्सन से पहले पूछ लिया करें कि उसे कितनी नॉलेज। पहले आप पर्सन से पूछो कि आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता है। अगर वो बता रही है वेल एंड गुड, नहीं तो हम बताएंगे। जितना मौका हो सकता है पर्सन को बोलने का मौका दो। इंशाल्लाह मैम मिल जाएगी, कुछ कंफर्म नहीं है। अभी जो पॉइंट्स बता रही हूँ आप लोगों को पॉइंट्स लिख लो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूं रिकॉर्डिंग। सो आपने पर्सन को प्रोफाइल के बारे में पहले पूछना है, फिर बताना है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग इज वन ऑफ द इंडस्ट्री जो आज की डेट में 170 प्लस कंट्रीज के साथ काम कर रही है। 4000 इसके ऑफिस हैं। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे ऑफिस है वो भी बताओ। ठीक है, इवन पाकिस्तान में एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड है कंपनी, ये भी बताओ। एससीसीपी की वैल्यू क्या होती है ये भी बताओ। ठीक है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है आज की डेट में कंपनी। अभी हो सकता है पर्सन को इवन ये सारी बातें बता देने के बाद आप उसे बोल दो कि हो सकता है आपको ना इन बातों पे यकीन ना आ रहा हो, बट आफ्टर कॉल मैं आपको कुछ रिसर्च मटेरियल खुद से भी प्रोवाइड करूंगी, कुछ पिक्चर्स कुछ वीडियो शेयर करूंगी, जिसको देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट कोई भी क्यूरी होगी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने कंपनी का प्लान बताना है। कंपनी का जो प्लान हम हेल्थ एंड वेल्थ बताते हैं वही बताना है। ठीक है, वेल्थ पे जो हम उसे गाइड करते हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो 90% काम होता है वो कंपनी के वेल्थ पे होता है, मींस कंपनी के प्लान को शेयर और रेकमेंड करने पे। एंड इस रेकमेंडेशन के बिजनेस को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। यहां से हमने उसको एग्जैक्टली काम क्लियर करना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो फॉरएवर में काम होता है ना जवेरिया, वो होता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हम फॉरएवर में डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का क्या मतलब है, सिंपल सा कि हमने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, अपना नेटवर्क जनरेट करना है। ठीक है, हमने पर्सन टू पर्सन कंपनी का प्लान शेयर करना है, रेकमेंड करना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी मैम लाइबा का सेशन में है, मैं वही एक्सप्लेन करती हूँ उसे, कि हमने पर्सन टू पर्सन कंपनी का प्लान शेयर करना है, रेकमेंड करना है एंड अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि हमें एक्टिव इनकम भी मिलती है क्योंकि हमारे पास एक नेटवर्क है, और हमें पैसिव इनकम भी मिलती है। एक्टिव पैसिव इनकम क्या होती है ये आज 9 बजे के सेशन में आपको पता चलेगा। आप जिस भी दिन पर्सन का सेशन फॉलो अप सॉरी कर रहे हो, अगर आप उसी दिन फॉलो अप कर रहे हो जिस दिन वो डे 1 की ट्रेनिंग लेकर आई है, तो आप उसे बोल दो कि कल 9 बजे के सेशन में पता चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज में सर इर्तजा ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। मैं यूजुअली पर्सन के जो फॉलो अप्स है ना वो सुबह करती हूँ। ठीक है, मतलब 1 बजे के बाद वाली जो ड्यूरेशन होती है वो फॉलो अप्स की होती है। तो मैं यूजुअली सुबह करती हूँ, तो मैं पर्सन को ये चीज क्लियर करती हूँ कि आज के 9 बजे के सेशन में पता चलेगा कि फॉरएवर में हमें 2 तरह से इनकम्स मिल रही हैं, और वो 2 तरह से इनकम्स क्या क्या है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब ये दोनों का होती क्या है ये आपको आज 9 बजे के सेशन में पता चलेगा। इसके अलावा आपको क्या होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट मैं एग्जांपल देती हूँ मैम सुंदस वाली। पर्सन से मैं पहले पूछती हूँ आपको पता है कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। पर्सन वहां पे मुझे बोलता है नहीं, नहीं पता। ठीक है, तो फिर मैं उसे एग्जांपल देती हूँ मैम सुंदस की। वो एग्जांपल क्या होती है कि आज की डेट में भी बहुत सारे मुस्लिम जवेरिया हम दोनों ही जानते हैं कि अगर हम कोई भी आयत या कोई भी अल्लाह ताला का नाम या कोई भी ऐसी अच्छी बात किसी इंसान को सिखाते हैं तो हमें उससे सवाब मिलेगा, और अगर वो वही बात आगे फैलती है तो हमें आगे से भी सवाब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 बच्चों को कोई भी आयत सिखा दी, तो आपको उन 4 बच्चों से सवाब मिल रहा है। आगे वो 4 बच्चे आगे 40 बच्चों को सिखाते हैं तो हमें उन 40 बच्चों से भी सवाब मिलेगा। ठीक है, 40 आगे 400 को सिखाते हैं, हमें उन 400 से भी सवाब मिलेगा। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट यही होता है कि हमारा जो इनपुट है वो कम होता है, और जो आउटपुट पे था 4 बच्चों पे, आउटपुट कितने से आ रहा है 400 से। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये फायदा हो। ठीक है, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि देखो मैं अपने पर्सन पे फॉलो अप कोई स्क्रिप्टेड नहीं रखती। ठीक है, मेरा पर्सन पे जो मेरा फॉलो अप है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर रखी है, मेरे पॉइंट्स होते हैं। अब अगर मेरे पर्सन को यहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे हमारे एक लीडर है असिस्टेंट मैनेजर, मैं उन्हीं की एग्जांपल देती हूँ, सरायान वाली एग्जांपल उसे नेटवर्क मार्केटिंग की देती हूँ। हाँ मैं सरायान की
कि जो नेटवर्क मार्केटिंग एग्जांपल है मैं उसे वो देती हूँ कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ना प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कंपनी और कंज्यूमर के बीच में, सॉरी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे जब लेज है, लेज अगर मार्केट से निकलेगा तो वो कितने का होगा? लेज अगर मार्केट से निकलेगा, अपनी सॉरी कंपनी से निकलेगा, तो वो ज्यादा कितने का होगा? 10 रुपए का होगा। 5 रुपए मान लो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे लग गए, 5 रुपए उसकी पैकेजिंग पे लग गए, 10 रुपए में वो बन गया। हम तक वो 10 रुपए में नहीं पहुंचता। हम तक वो कितने पे पहुंचता है? हम तक वो कितने पे पहुंचेगा? हम तक वो पहुंचेगा 40 या 50 रुपए में। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। एडवर्टाइजर आएगा, होलसेलर आएगा, रिटेलर आएगा, और हम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? महंगा हो गया। 10 रुपए का निकला था, हम तक आ रहा है 40 रुपए का। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं, फॉरएवर क्या करता है कि जितने भी बीच के एक्स्ट्रा लोग हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर, इन सबको निकाल देता है। इनकी जगह पे किसको रखता है? हमें रखता है। वी आर द होलसेलर, वी आर द रिटेलर एंड वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी। हम हैं वो लोग जो कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा? हमारा भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। आप सिंपल लफ्जों में ये बोल लो कि आप कंपनी की माहिरा खान बनने जा रही हो, ठीक है, या आप कंपनी की फाहद मुस्तफा बनने जा रही हो, हाँ, या आमिर बनने जा रही हो। अब ये क्या करते हैं? ये भी डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। हमने भी उसी तरीके से फॉरएवर को आगे प्रमोट करना है, बट एड्स के थ्रू नहीं। हमें टीवी पे एड्स लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सोशल मीडिया पे भी एड लगाने की अपनी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे अब? अपनी कॉलिंग्स के थ्रू करेंगे। हम कॉलिंग्स के थ्रू पर्सन टू पर्सन करेंगे। अब ये जो आपने जिन किन लोगों को कॉलिंग्स करनी है, आप उसे वो एक्सप्लेन करो। यहाँ पे क्या होता है, मैं अपने पर्सन को क्लियर करती हूँ, मैं उसे ये नहीं बोलती कभी भी कि मैं आपको सारी जिंदगी कॉन्टेक्ट नंबर। आप सारे के सारे एक फॉलोअर बनना चाहते हो कि लीडर बनना चाहते हो? आप लोग बताओ। एंड आप क्या चाहते हो? आपकी टीम में कौन है, फॉलोअर या लीडर? लीडर आए, ठीक है। लीडर्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आप उसे माइंडसेट ही डिपेंडेंसी वाला दे रहे हो, तो वो इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा? सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, हम उन्हें पहले बोल देते हैं कि भाई हम ये करेंगे, फिर हम मुकर जाते हैं। हम तो नहीं कर सकते, अब आप इंडिपेंडेंट बनो। अब यहाँ पे क्या होगा? वो हमारे मुंह पे गालियां नहीं देगा, बट पीठ पीछे से लाजमी देगा कि पहले बोला था, अब मुकर गए हैं ये लोग। तो आपने उसे शुरू से ये माइंडसेट देना है कि भाई आपको स्टार्टिंग में मेरा सपोर्ट मिलेगा, बट मैं आपको साथ साथ इंडिपेंडेंट भी बनाऊंगी। मैं अपने पर्सन को क्लियर करती हूँ, लोग कहाँ से आएंगे? आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि लोग कहाँ से आएंगे, राइट? तो जवेरिया बोलेगी यस, मेरे माइंड में तो आ रहा है। मैं फिर जवेरिया को एक स्टोरी टेलिंग करती हूँ। मैं यहाँ पे जवेरिया को बोलती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था, डेफिनेटली मेरे माइंड में भी आया था। मैं एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, मैं एक इंट्रोवर्ट थी, मेरी जिंदगी में 2 ही सहेलियां रही हैं, आज तक वो 2 ही हैं, ज्यादा दोस्तें नहीं है मेरे पास। तो मैंने मेरी अपलाइन से ये क्वेश्चन किया था कि मैं लोग कहाँ से लाऊंगी, मैं किसके साथ प्लान शेयर करूंगी। तो वहां पे मेरे अपलाइन ने इन स्टार्ट मुझे फैसिलिटेट किया है, और आपको भी मेरी तरफ से फैसिलिटीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? आपको मंथली बेसिस पर मेरी तरफ से कॉन्टेक्ट नंबर्स मिलेंगे, 70, 80, वट एवर 100, उन लोगों के जो लोग हमारे पास फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड, या जो लोग हमसे खुद कांटेक्ट कर रहे होते हैं ऑनलाइन वर्किंग को लेकर, जैसे आपने किया था। ठीक है, जैसे आपने किया था। उन्हीं में से कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको दूंगी, एंड आपने क्या करना होगा? उन लोगों को गाइड करना होगा। कैसे करोगी? नॉट लाइक दैट किसी को कन्विंस करना है। मुझे बताओ, मैंने कन्विंस किया आपको? ये सेम वही लाइंस है जो हम स्टार्टिंग से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ ही ना जवेरिया, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस ओनर बनाना चाहती हूँ। ऐसा इंसान नहीं बनाना चाहती जो बस मेरा एक फॉलोअर रहे। मैं आपको अपनी टीम में लीडर बनाना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या होगा जवेरिया, कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाऊंगी। मैं आपको सिखाऊंगी कि ऑर्गेनिक कॉन्टेक्ट नंबर्स, ऑर्गेनिकली कॉन्टेक्ट नंबर्स कैसे जनरेट किए जाते हैं। आप अपने सोशल मीडिया का राइट यूज कैसे कर सकते हो, आप डीएम मार्केटिंग, रेफरेंस मार्केटिंग कैसे कर सकती हो, आप मेटा एड्स कैसे रन कर सकती हो। ये सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम सिखाऊंगी, जिससे क्या होगा कि एक टाइम आएगा आपको मुझसे कांटेक्ट नंबर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपने उसे एक मेंटेलिटी दे दी है कि आप उसे एक लीडर बनाना चाहते हो, आप उसे एक फॉलोअर नहीं बनाना चाहते। एंड ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, आप ये चीजें सिखाया करो अपनी टीम। अगर आप लोगों में से किसी को एड्स रन नहीं करने आते तो सीख जाओ, कोई मुश्किल काम नहीं है, यूट्यूब भरा पड़ा है। ठीक है, और कुछ नहीं, आप बहुत हल्के एड्स उन्हें लगाना सिखा दोगे, अगर आपको एड्स नहीं रन करने आते तो।
ठीक है, बट बाकी चीजें तो हम सिखाते ही हैं, मैं उसे सिखाती हूँ कि ऑब्वियसली बात है, हम बाकी सारी चीजें सिखा रहे होते हैं कि मार्केटिंग, डीएम मार्केटिंग कैसे करनी है, रेफरेंस मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम साइट साइट सिखाएंगे। बट आप लोग एड्स रन करना भी सीख जाओ खुद से, और कुछ नहीं, वो इतना इंडिपेंडेंट होगा कि वो 20-30 कॉन्टेक्ट नंबर दिन के खुद जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब आपने उनको क्या करना होगा चवेरिया, इन लोगों को गाइड करना होगा, कैसे करोगी, कन्विंस नहीं करना। जैसे मैंने आपको गाइड किया, आप मुझे बताओ मैंने कन्विंस किया अभी तक आपको? ऑब्वियसली नहीं। जैसे मैंने नहीं कन्विंस किया, आगे आपने भी नहीं करना। जैसे मैंने आपको गाइड किया है, सेम वही वे, वही वर्डिंग, वही सिस्टम मैं आपको प्रोवाइड करूँ, एंड आपने इन चीजों के यूज से नेक्स्ट पर्सन को गाइड करना होगा। अब मुझे बताओ, जिन चीजों से, इन 3 चीजों से जो मैंने अभी आप पे इंप्लीमेंट किया है, मैंने अपना प्रोफेशनलिज्म आप पे इंप्लीमेंट किया है, जिस वर्डिंग से मैंने आपको गाइड किया है, और जो सिस्टम मैंने आपको दिखाया है, क्या आपका माइंड सेट बन रहा है फॉर एवर को ज्वाइन करने का, या क्या आपका 80 to 90% माइंड बना फॉर एवर को ज्वाइन करने का? वहां पे आपको पर्सन बोलता है यस, डेफिनेटली यस। ठीक है, तो आप उसे बोलो कि अगर आप इसी तरीके से आगे 100 लोगों को भी गाइड करते हो, 100 में से कितने लोगों का माइंड बन जाएगा? 100 में से कितने लोगों का माइंड बन जाएगा? कितने लोग आपके साथ आगे कंटिन्यू कर लेंगे, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म को देखकर, इतनी बड़ी कंपनी को देखकर? वहां पे आपको पर्सन हमेशा ज्यादा रेशियो ही बताता है। देखो, T1 का पर्सन है, आपको 20-30 नहीं बोलेगा, ज्यादा ही रेशियो। 70-80 तो बन ही जाएंगे मैम, 100 को लोगों को गाइड कर रहे हैं तो 60-70-80 तो बन ही जाएंगे। आप उसे क्लियर करो कि देखो बीच में एक्स्ट्रा लोग भी तो होते हैं। अब देखो, जैसे आप मेरे साथ चल रही हो, वैसे ही मेरे साथ काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो बीच में नॉन सीरियस भी होंगे, बट अभी तक वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत सीरियस है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उन नॉन सीरियस लोगों को ना निकाल दूं। मान लो कि ये जो 100 लोग थे, 100 में से 30 लोग थे बिल्कुल ही नॉन सीरियस। ठीक है, 30 लोग बिल्कुल ही नॉन सीरियस थे, उनको तो आपने पहले दिन में ही निकाल दिया। बाकी 70 में से भी 20 लोग जो है वो प्रिटेंड कर रहे थे कि हम सीरियस हैं। अब आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग उन 20 लोगों को निकाल दिया। ठीक है, आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग उन 20 लोगों को निकाल दिया, पीछे कितने बचे? 50। 50 में से भी हो सकता है किसी के पेपर्स चल आ जाए, वट एवर, किसी के मसले मसाइल आ जाए, और उसके बाद भी इंटरव्यू होना है या टेस्टिंग कॉल होनी है, जो भी आप लोग बोलते हो। ठीक है, टेस्टिंग कॉल होनी है बीच में। जैसे आपका कल को टेस्ट होगा, आपके पर्सन का भी तो होगा। इमेजिन करो कि टेस्ट तक आपके साथ जो लोग गए हैं वो 30 है। 30 में से मैनेजमेंट ने 20 लोगों को निकाल दिया, पीछे कितने बचे? 10। अबे 10, इमेजिन कि वो लोग हैं जो इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के बाद का जो प्रोसेस है वो क्वालिफाई करके आपके साथ यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो पर पर्सन हमें अर्निंग आती है। नेक्स्ट, किस तरह से पर्सन ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद लेवल्स क्या होंगे, एंड किस लेवल पर हमारी क्या अर्निंग रहने वाली है, वो सारी चीजें आपको रिमेनिंग 2 डेज के ट्रेनिंग सेशंस में समझाई जाएगी। तो जितना आगे बढ़ोगी उतना ही आपको नॉलेज मजीद मिलने वाली है। अभी जस्ट आपको बेसिक समझ आए हैं, अभी तो पता चलेगा कि फॉरएवर कितना आगे फैला हुआ है, फॉरएवर में इनकम प्लान क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट में पर्सन को जाते जाते एक्साइटमेंट दे दी। बट अगर आपका पर्सन ट्रेनिंग में है तो इस चीज का ख्याल रखा करें, हमें उससे लास्ट में लाजमी पूछना है कि क्या आपका कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, कोई चीज जो समझ में ना आई हो। यहाँ पे हमें पर्सन के हिडन डाउट्स भी जानने की नीड है, जो वो हमसे कंफर्टेबली डिस्कस नहीं कर पा रहा होता। अगर हम खुद पूछेंगे, उसे खुद कंफर्टेबल करेंगे, तो वो पूछेगा। हमने इनविटेशन में पर्सन को क्वेश्चन करने का मौका नहीं देना, बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने लाजमी उसे मौका देना है, ताकि उसके जो डाउट्स हैं वो लाजमी क्लियर हो पाए। अच्छा, काफी दफा क्या होता है, मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, फॉलो अप एंड हो चुका है, एक टिप ले लो आप मेरी। काफी दफा क्या होता है, हमारा पर्सन क्वेश्चन करने वाला ऑलरेडी होता है, सेशन देख कर आता है, क्वेश्चन लिख कर आता है कि ये क्वेश्चंस करने हैं, और हम उसके साथ कॉल पे चले जाते हैं। कॉल पे ना वो हमसे जाते ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर लेता है, और हम क्या करते हैं, हम उसे बोलते हैं कि हम आपको इस चीज में, आपको इस चीज का आंसर दूंगी बट लास्ट में। क्यों भाई? हमने उसका क्वेश्चन सुन लिया, उसी टाइम आंसर करो। आपके फॉलो अप का सीक्वेंस खराब हो रहा है, होने दो, बट उसके सवाल का जवाब पहले दो। ठीक है, हमेशा पर्सन के क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है। वो जो क्वेश्चन कर रहा है, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, एंड फौरन से उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को आपने प्रायोरिटी देनी है, और उसके आंसर्स उसको प्रोवाइड करने हैं। क्लियर है? अब मुझे आप लोग बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, यहाँ तक कोई चीज जो समझ में ना आई हो?
ये चीज मैंने कल बताई थी आप लोगों को कि जब आप पर्सन से इनविटेशन कर रहे हो आप उसी टाइम उससे पूछो कि क्या आपने मार्केट में, जैसे काफी सारी कंपनीज बहुत फेमस हैं, ऑरिफ्लेम, ग्रोवे ग्लोबल, फॉरएवर लिविंग, इनके थ्रू कभी कोई ट्रेनिंग्स ली है? अगर पर्सन जानता होगा ना इन कंपनीज को, वहीं पे बता देगा। आपकी इनविटेशन अच्छी नहीं होती इसलिए। मैंने कल ही बोला था, पहले 30 सेकंड में पर्सन डिसाइड कर लेता है उसके साथ आप उसने आपके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। इन्वेस्टमेंट ना हो, देखो इस चीज का आंसर तो अभी क्लोजिंग कॉल तो नहीं लगा रही ना। मैंने ये जरूर बोला है कि सवाल हैं तो कर लो, बट टॉपिक से रिलेटेड करो। और जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, किसी के पास भी नहीं होती बाय द वे। आपके पास थी जब आपने स्टार्ट किया था, आप अलमारी में रख के बैठे थे पैसे बहुत सारे। नहीं ना, किसी के पास भी नहीं होती। एनीवेज टीम, टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, टॉपिक को यहीं पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों से मिलेंगे एंड होपफुली फॉलो अप आप लोगों को काफी हद तक समझ आया होगा। नहीं आया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। रिकॉर्डिंग से आप अपने पॉइंट्स जो हैं जो रह गए हैं वो नोट डाउन कर सकते हो, बट लाजमी इंप्लीमेंट करना जो भी पॉइंट्स आपको मिले हैं, और मुझे फिर बताना कि कैसा रिस्पॉन्स मिला है। एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एवरीवन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।